पिता का धन्यवाद जो एक बार फिर से हमें यहाँ लेकर आया कि हम फिर से आज के वचन से सीख सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके और उसके उपकारों को अपने जीवन में याद कर सके। हालेलुया। परमेश्वर भला है, इसलिए हमारे जीवन में वो भलाई को करना बंद नहीं करता। परमेश्वर चमत्कारी है, इसलिए उसके चमत्कार कभी बंद होते नहीं है। परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, इसलिए हर समस्या से, हर मुश्किल से वो आपको छुड़ा लेता है। हालेलुया। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर स्वयं अपने दासों को इस धरती पर नियुक्त करता है। वो अपने दासों के द्वारा आपके जीवन में काम करता है। वो अपने दासों के द्वारा वो अपने प्रजा की लाइफ में चमत्कारों को करता है। इसलिए आपके पास एक सही और परमेश्वर के भय मानने वाले दास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका दास परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है तो आपको भी अपनी वफादारी उसको दिखानी पड़ेगी। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के दास के प्रति वफादार नहीं हैं, आप परमेश्वर के प्रति वफादार हो नहीं सकते। हालेलुया। आज मैं आपको सिखाऊंगा बाइबल से कि सेवकाई एक अलग मोड़ लेती जा रही है। सेवकाई में ट्रेंड आता जा रहा है। अभी सेवकाई में नया ट्रेंड आया है, ले हैंड। कौन सा? ले हैंड करा लो, 25,000 में करा लो। कई लोग पैसा दे देकर ले हैंड करा रहे हैं, 25,000 देके सर पे हाथ रखवाएंगे, जब काम नहीं बनेगा तो बदनाम करते फिरेंगे। हालेलुया। भाई किसने जबरदस्ती करी? कोई जबरदस्ती ले गया, पैसा तेरे खाते में, तेरे बटुए में था, तूने अपनी मनमानी करके दिया, अपने पास्टर के साथ वफादार ना रहा, वहां तूने 2500 नहीं दिए और वहां तू 25,000 देकर आया है? बड़े पास्टर जी। हालेलुया। पर आज मैं आपको बाइबल से बताता हूं कि अभिषेक ले हैंड में जाने से नहीं मिलता है। रास्ते ले हैंड करवाने से नहीं खुलते, बदरूहें ले हैंड कराने से नहीं जाती। ये सब काम तो केवल मन फिराने के द्वारा होते हैं। हालेलुया। जब तक मन परिवर्तन नहीं होगा, जीवन में कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। आइए हम बाइबल से पढ़ेंगे वचन को। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8 वचन 18 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8 वचन 18 से लेकर 23 तक। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पतित की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाएंगे वचन के लिए। यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है जो शमौन है, और शमौन एक जादूगर है, जादू टोने करने वाला व्यक्ति था। ये तरह तरह के जादू टोनों से चमत्कार करता है और इसके आसपास के लोग भरमाए जा चुके हैं। इसके इस तंत्र विद्या के द्वारा, इसके जादू टोने के द्वारा, इसके जादू के द्वारा वो लोग कहते हैं कि ये तो कोई परमेश्वर है, ये तो बहुत ज्ञानी है, बहुत पहुंचा हुआ है, और लोग इससे डरते हैं कि अगर हम इसके खिलाफ कुछ बोल देंगे तो कहीं हम पे जादू टोना ना करते। हालेलुया। पर जब इसने देखा कि परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करते हैं, जब हाथ रखते हैं, तो दुष्ट आत्मा निकलती हैं, बीमारियां जाती हैं, लगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, तो ये तांत्रिक हैरान हो गया और ये बोलता, मुझे तो पालकियां लगानी पड़ती हैं, चौके में बैठना पड़ता है, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है और मुझे ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाके मैं जादू टोने के द्वारा ये काम करता हूं। पर इनके पास कौन सा परमेश्वर है जो केवल नाम के द्वारा ही काम कर देता है?
हालेलुया। और बाइबल में लिखा है तब जादूगर को पता चला कि जिसके नाम में चमत्कार होता है, जिसके नाम में बदरुएं भागती हैं, जिसके नाम से बीमारियां अधोलोक में चली जाती हैं, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और लिखा है तब इस जादूगर ने भी यीशु के नाम पे विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया। हालेलुया। क्या करा? विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और एक विश्वासी बन गया। हालेलुया। विश्वासी तो ये बन गया और ये चेलों के साथ साथ घूमने लगा और ये देखता है कि चेले हाथ रखते हैं, पवित्र आत्मा का दान। चेलों ने हाथ रखा, लंगड़ा चलने लगा। चेले ने हाथ रखा, बदबूहें निकल गई। चेलों ने हाथ रखा, कंगाली चली गई। और ये देखते देखते एक दिन भारी रकम लेकर प्रभु के दास के पास पहुंच गया। हालेलुया। और बोलता है ले पैसे और जो ताकत तेरे हाथ में है ना, आज वो ताकत मेरे को दे दे। हालेलुया। पैसे की धौंस दिखाकर यीशु मसीह के सामर्थ को लेना चाहता है। पैसे की धौंस दिखाकर चंगाई छुटकारे को लेना चाहता है। पैसे की धौंस दिखाकर पास्टर बनना चाहता है और पास्टर को मामूली समझ रहा है। पतरस को, याकूब यूहन्ना को मामूली समझ रहा है कि पैसे दे दूंगा तो सामर्थ मिल जाएगी, पैसे दे दूंगा तो चमत्कार होंगे। ये बपतिस्मा ले चुका है, विश्वास कर चुका है, विश्वासी तो बन गया, पर चालाकियां छोड़ता नहीं है। हालेलुया। और वचन में साफ साफ लिखा है, जब आप पढ़ते हैं, लिखा है जब शमौन ने देखा कि प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लेकर गया। हालेलुया। और कहता है ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पे हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। पतरस ने उससे कहा तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपए से खरीदने की हिम्मत करी है। हालेलुया। है? इसने मन नहीं फिराया। पतरस बोलता है कि तूने अभी तक मन नहीं फिराया। ये सामर्थ, ये अभिषेक, ये पवित्र आत्मा पैसा सोना चांदी देने से नहीं, ये तो मन फिराने के द्वारा मिलता है। हालेलुया। इसने मन नहीं फिराया, विश्वासी बन गया है, बपतिस्मा ले चुका है और चाहता है कि अब मैं ये अभिषेक ले लूं पतरस से, तो मैं भी 25-25 हजार के अंदर ले हैंड करनी शुरू कर दूंगा। हालेलुया। फिर मैं पवित्र आत्मा को बेचना शुरू कर दूंगा, चंगाइयां बेचनी शुरू कर दूंगा। ये शमौन जादूगर था और अभी भी यीशु की सामर्थ के द्वारा जादूगरी करना चाहता है। हालेलुया। पैसा लेके गया, पतरस को धौंस दिखा रहा है, बोलता ले और जो तेरे पास है ना मुझे दे दे, ताकि मैं लोगों पे हाथ रखूं, पवित्र आत्मा उतर जाए, मैं लोगों पे हाथ रखूं, वो पीछे गिरे, मैं 1 2 3 करूं, लोग उठना शुरू। हालेलुया। मैं कहता हूं वो प्रभु के प्रेरित नहीं, वो शमौन जादूगर है। वो जादूगरी दिखा रहे हैं, वो प्रचार नहीं करे, वो जादूगरी दिखा रहे हैं। हालेलुया। जब गया पतरस के पास, बोलता ये ले पैसे, वो अभिषेक दे, वो सामर्थ्य दे दे जो तुझ में काम करती है। तो पतरस का जवाब था तू और तेरा पैसा नाश होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को पैसे से खरीदने की हिम्मत करी है। ये पैसे से नहीं मिलता, इसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है। हालेलुया। इसके लिए खुद ही का अपने आप का इनकार करना पड़ता है। क्या लेहट कराने से आपके काम बन गए? ये शमौन जादूगर यही तो चाहता है कि मैं हाथ रखूंगा, अभी से मेरी दहशत तो है ही, जब ये अभिषेक मुझे मिल गया तो मेरी दहशत बढ़ जाएगी, है? मेरी पहचान बढ़ जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, लोग मुझसे डरने लगेंगे। यीशु डराने नहीं आया, डर को खत्म करवाने आया था।
आमीन। वो डराने नहीं आया, लिखा तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो गुलाम बनाने नहीं आया, वो आजाद करने के लिए आया। आमीन। एक बात को याद रखो, मैं अक्सर कहता हूं, कोई पास्टर बड़ा नहीं है, ऊपर जिस लाइन में आप होंगे उसी लाइन में हम भी होंगे। बड़ा केवल एक है, उसका नाम यीशु मसीह नाम है। क्यों पतरस ने इनकार करा? अगर पतरस इसको अभिषेक में भर देता तो क्या जादूगर ठंडा बैठता? ये और ज्यादा उन लोगों को दुख देने लगता। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके द्वारा काम करता है जो अपने मन को बदल चुके हैं, और उनके जीवन में काम करता है जो अपने मन को बदलना चाहते हैं। अगर यही शमौन जादूगर जाके बोलता, पतरस मेरे पास्टर तू है, तू मेरा अगवा होगा, मैं आज पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं, मुझसे पश्चाताप करवा, मैं अपने गलती गुनाहों को मानने के लिए तैयार हूं, विश्वास करता है, बपतिस्मा ले चुका है, पर बुराई छोड़ी नहीं। अगर ये घुटने टेक कर किसी भी प्रेरित को बोलता कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, मैं अपने आप को समर्पण करना चाहता हूं, तो मेरा विश्वास है जब ये पश्चाताप करता तो पैसे के बिना ये सामर्थ इसके जिंदगी में काम करता है। आप तो ताली भी नहीं बजाते। चाहिए आपको 25,000 वाले? मुझे बताओ, गाड़ी में छोड़ के आऊंगा आपको। फिर जब ऐसे निचोड़ देंगे ना, गन्ना देखा है आपने, जब तक वो पूरा सूख ना जाए ना, वो छोड़ते नहीं गन्ने वाले। एक बार, दो बार, एक दिन तो मैंने कहा तरस खा लिया इस पे, कहा तरस खा लिया तो कमाई कैसे करूंगा? शब्द सुन रहे हो उसके? तरस खा लिया तो कमाई कैसे करूंगा? ये ना 25,000 वाले, 20,000 वाले, 5,000 वाले तरस खाने वाले नहीं है। आपको गन्ने की तरह निचोड़ देंगे। फिर जब भूसी बचती है ना, जो गुड़ बनने के काम आती है, वही आती है ना, फिर वो भूसी आएगी, पास्टर रोहित जी दुआ कर दो। पर पास्टर रोहित तब भी दुआ करके आपको पिछले से दुगना दिलाने की सामर्थ है। हालेलुया। हाँ, कितने लोग हमारे पास आए प्रोफिट जी वाले, जब आए थे खत्म थे, आज खुदा ने जीवन बदल दिए। बड़े पास्टर कोई नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जो भीड़ उनके पास है वो भीड़ उनकी नहीं है, वो भीड़ यीशु को देखने के लिए जा रही है, वो भीड़ यीशु की है, उनकी नहीं है। वो चर्च उनके नहीं है, वो चर्च यीशु का है। वो सामर्थ उनकी नहीं है, वो सामर्थ यीशु का है। आप भीड़ नहीं, पास्टर नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह नासरी को देखने, उसे मिलने के लिए आओ, तो वो चमत्कार आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। मेरे व्हाट्सएप को खोलो, कितने लोग मैसेज करते हैं आपसे मिलने की फीस क्या है, हम आपके पास आना चाहते हैं। आज सुबह मुझे दिल्ली से एक मैसेज आया है कि मेरे भाई के ऊपर किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया, आपकी वीडियो देखी है, आपके द्वारा प्रभु काम करता है, आपकी फीस कितनी है? मैं कहा फीस कुछ नहीं, किराया लगा के चर्च में आ जाना, तेरा इतना विश्वास ही तेरे भाई को आजाद करवा देगा। इसीलिए शमौन जादूगर चालाक बन रहा है, चालाकियां खेल रहा है, पैसे से सामर्थ लेना चाहता है। पतरस ने साहब बोला तू और तेरा पैसा नाश होगा। ये जो भागते फिर रहे हैं ना, ये नाश होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। इनको नाश में नहीं, खुद खुदा कर देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ वफादारों का प्रभु है। आमीन। अब बाइबल को पढ़ें, जब शद्रक मेशक अबेदनगो वफादार थे, आग के भट्टे में गिरे गए, आग से कुछ नहीं हुआ। जब दानियल वफादार था, शेरों की ईमान में गया, कुछ नहीं हुआ। यूसुफ वफादार था, जेल में गया, रेप चार्ज लगा, कुछ नहीं हुआ। अब्राहम वफादार था, बचा नहीं था, और सबका पिता अब्राहम को कहा जाता है। अगर आप वफादार हैं तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। जो झूठ का सहारा लेकर अनॉइंटिंग लेना चाहते हैं वो नाश होने वाले हैं। अभी भी टाइम है, मन फिरा लो, मन फिराओ, पश्चाताप कर लो। जिस दिन खुदावंद यीशु आ गया, फिर पश्चाताप करने का समय मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। वफादार हो जाओ। ये जादूगर यही तो चाहता था, यही चाहता था ये जादूगर कि जब मुझे पतरस ये ताकत दे देगा तो वैसे तो मैं ढोंगी हुई,
मैं हूं तांत्रिक जादू टोना करने वाला, अब अपनी तंत्र विद्या को थोड़े नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। लेकिन पतरस ने बोला तू, तेरा पैसा नाश होगा। और आखिर में घुटने टेक के बोल रहा है, पतरस जी अपने शब्द वापस ले लो, मेरे लिए प्रार्थना करो, ना तो मैं नाश होना चाहता हूं, ना मेरा पैसा नाश हो जाए। हालेलुया। इसलिए ऐसे काम मत करो। आप जिस किसी चर्च में हो, जो लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप जिस किसी पास्टर के साथ हो वफादार रहो, जहां से आपके लिए रास्ते खुले, जिस चर्च से आपको ब्लेसिंग मिल रही है, जिस चर्च से आप बढ़ती को देख रहे हैं, वही आपका चर्च है। हालेलुया। जहां से आपको संतुष्टि हो रही है, जहां पे जाने के बाद आपके घर में चेंजिंग आ रही है, आपकी लाइफ बदल रही है, आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स खड़े हो रहे हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, जो आपके लिए आंसू बहा रहा है, वही आपका चर्च और वही आपका मेंटर, आपका स्पिरिचुअल फादर, आपका पासवान और आपका पास्टर है। आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। मुझे पता है कि मैं हर संडे बोलता हूं, तो भी आप बाइबल को नहीं पढ़ते, मेरे सिखाने पे भी आप सीखते नहीं। लेकिन मैं आपको एक ही बात आखिर में कहूंगा कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी है। वचन को पढ़ना शुरू करें। मत्ती 24:24, अंत के दिन में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। को पता होना चाहिए टाइम कौन सा है। छोड़ दो। मैंने कहा था लास्ट टाइम अपने फोन को छोड़ो। कितनों ने अपने फोन से दोस्ती तोड़ दी? बताओ जल्दी से। कितनों ने फोन से दोस्ती तोड़ी? हाथ दिखाओ। तुम नहीं तोड़ोगे तो फोन ही टूट जाएगा। टूटा किसी का? फोन ने 1 2 3 लो जी बजाओ ताली। 5 बंदों के फोन ने छोड़ दिया। हालेलुया। मैंने कहा था ना कि अगर आप नहीं सुधरे तो जो चीज खुदा ने दी है उसको वापस लेकर जाता है। परमेश्वर जब आपको ब्लेसिंग देता है तो आपकी बढ़ती के लिए देता है, आपकी खुशी के लिए देता है। लेकिन अगर वही ब्लेसिंग को आप ओवर यूज करोगे, उस चीज का ज्यादा यूज करोगे, तो परमेश्वर उसको आउट कर देगा। फिर वो कभी भी मिलने वाली नहीं है। फिर घुटने टेकोगे, फिर रोगे, फिर दोगे। हालेलुया। आपको सब कुछ मिलेगा, यहीं से मिलेगा। यहीं से आप राजा और रानी बनने वाले। हालेलुया। आपको वफादार होना है। ना मैंने चंगा किया, ना मैंने छुटकारा दिया, मैंने सिर्फ प्रार्थना करी, परमेश्वर ने अपने निकम्मे भक्त की सुनकर उसकी जिंदगी में काम कर दिया। हालेलुया। इसीलिए आप गवाह बने। आमीन। मैंने आपको शुरू में बोला था कि होली स्पिरिट ने मुझे यहाँ पे बोला वेदी पे कि अगले संडे जितने लोग गवाही के लिए यहाँ पर आए करेंगे, उनकी लाइफ के अंदर गोल्डन ब्लेसिंग्स आने के लिए जा रही है। गोल्डन ब्लेसिंग का मतलब है, सोना देखा है आपने कैसा होता है? आप सोना खरीद के क्या कभी घाटे में जा सकते हो? बोलो। आज खरीद लो, 10 साल बाद बेचना, क्या घाटा होगा? क्या होगा? ऐसी आशीषें आने के लिए जा रही है, जो आशीषें आपके जीवन में कभी घाटा पड़ने नहीं देंगी। गोल्ड चमकता है, आपकी ब्लेसिंग शाइन करने के लिए जा रही है, आपके फेस चमकने के लिए जा रहे हैं। आमीन। आप एक अलग से शाइन स्टार हो जाएंगे, आप सितारे की तरह चमकने के लिए जा रहे हैं। आमीन। लेकिन आपको वफादार रहना है। आपको शमोन जादूगर की तरह नहीं करना है। लिखवा लिया, पढ़ा लिए, वो व्हाइट पीले नीले कार्ड लगे, लैंड में वो आया और वो भी कर रहा है ऐसे करके ड्रामे से। यीशु मसीह बोलता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। 4 बंदे तो होंगे आपके परिवार के अंदर, होंगे कि नहीं? अबे 2 भाई बहन तो हो गए आप, 2 आपके माँ बाप, 4 हो गए। देखो घुटने, यीशु खुद आज शाम को आने वाला। 25,000 लेके जा रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा, ये खाली कर दो, अपना मन खाली कर दो। यीशु स्वर्ग से खजाना लेके भरने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हाँ, आमीन। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो अभिषेक पतरस, याकूब, यूहन्ना के ऊपर था, अगर आप इस अभिषेक में चलना चाहते हैं, इस मसीह को लेना चाहते हैं, तो आपको केवल पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर आज आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, तो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि आज कई लोगों पे मसा उतरने के लिए जा रहा है। आमीन। और जब मसा आप पे आएगा तो बंधन टूटेंगे। आमीन। निकम्मेपन की दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाएंगी, हठीलेपन की दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाएंगी,
कायरता की, डर की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाएंगी। जो कुछ होगा इस अभिषेक के द्वारा होगा।